राधे राधे भाइयों। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे पुराने मित्र सीताराम हैं। तो हेलो हेलो बोलना। हेलो हाय। भाई ये है सीताराम, इनका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। ये कानपुर के ही रहने वाले हैं और अपनी ड्राइवरी लाइन से ही आते हैं। आज इनकी कहानी आप लोग बताते हैं भाई, कितना कठिन संघर्ष करके इस लाइन में आए हुए हैं। ड्राइवरी लाइन भी आसान नहीं होती, आप लोग बता दें। इनकी संघर्ष भरी जिंदगी की आज कहानी आप लोगों के सामने हम प्रेरित करेंगे, मतलब आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल भाई सीताराम ये बताओ, आपको कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हो? हम 2007 से ड्राइवरी कर रहे हैं। 2007 से कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको 20 साल होने आ रहे हैं। हाँ। 20 साल होने आ रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस समय करीब 39 साल है। 40 साल, मतलब 20 साल से स्टार्ट किए तो 20 साल होने वाले जी हैं। जी। 17 साल 18 साल बाद तो लाइसेंस बनता है, 18 हाँ साल बाद। नहीं, उस समय लाइसेंस बन नहीं रही थी, कोयला लगा के तब मैंने फोटो खिंचाई थी कभी तब। मुझसे वगैरह हाँ थी नहीं। हाँ। तो भाई लगभग 18 से 20 साल में इन्होंने एज में लाइसेंस बनवाया था और लाइसेंस बनवाते ही इस लाइन में आ गए थे। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मालीगिरी करते थे। भाई मालीगिरी का काम करता था भाई, और बचपन पर से ही काम करने का, मतलब घर से थोड़ा सा पुअर है, गरीब घर से आता है, किसान घर से। और इसलिए वो बचपन पे ही जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। पहली बार घर से निकल के काम कितने साल की एज में किया था? 14 साल, मैं 15 साल? 12 साल से 12 साल की एज में भाई घर छोड़ दिया था और दिल्ली काम गया करने था। लगा था। दिल्ली गया था। दिल्ली गया था 12 साल की एज में। अब तो क्या है कि नाबालिग को आप काम नहीं करा सकते। उस समय में काम वाम चलता था, 12 साल में आपको हाँ रख लिया चलता था। था, पर मैं एक के घर में गया, उसने मेरे से लैटरिन साफ करवाने किया तो मैंने उसका घर छोड़ के भाग आया। भाई कितना भाई ने स्ट्रगल किया, ये चीज देखो। 12 साल की उम्र में भाई काम करने के लिए जाता है दिल्ली ऐसे शहर में। और घर का जो है, घर के काम के लिए रखा था, हाँ लेकिन उन्होंने लेटरिन साफ करने का हाँ आपको पसंद नहीं है तो हाँ। आप तो वहां मैं छोड़ के चुप्पे चले आए थे। भाग आया था उनके घर उसके से, बाद चुप्पे ये, भाग के आया था, बताया भी नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे आपने काम किए। हाँ। वो मालीगिरी का काम किया, लेबरी भी किया लेबरी और भी किया। शटरिंग में भी काम किया। अच्छा, अपना जीवन का संघर्ष बताओ, आपने क्या क्या काम किया? भाई लेबर का भी काम किया, जो हाँ दिन की दिहाड़ी उस समय शायद 250-300 रुपए चलती थी। हाँ, लेबर का काम तब 50 रुपए चलती थी। गांव में जैसे काम करने जाते थे तो 50 रुपए चलती थी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। 50 रुपये में भाई काम किया है लगभग 14 साल की उम्र में। ये बता रहे हैं जो लगभग जो है सन 2000 के आसपास की कहानी हाँ, होगी ये। मैं 2000 में तो मैं मॉडल में काम कर रहा था। डी मॉडल में, डी मॉडल में डी मॉडल मैंने स्कूल जो मैं पढ़ता है अपना, 1200 रुपए में लगा था वहां पे, 1200 रुपए 1200 रुपये महीने। मंथली लगती थी। और उस समय आप कंडक्टर काम करते थे बस में। हम मालीगिरी करते थे, वहाँ कंडक्टरी में भी जाते थे। अच्छा, ड्राइविंग आप कैसे सीखे? तो आप भी सिखाया मेरे को, दोस्ती हुई कबूतर पालने के चक्कर में दोस्ती भाई हम। हमारा इसका बचपन पर का साथ है। हमारे और पास सन 2002 में वैन लाए थे, कुछ मैंने। तब इसको हमने सिखाया था। उससे पहले ये बस उसमें थोड़ा बहुत हाथ पैर हाँ चलाता था, हाँ क्योंकि जी। कंडक्टर था भाई। कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो इसको सीखने को मिल जाता था। हाँ, बड़ी गाड़ी से फिर ये छोटी गाड़ी, हमारे पास कार थी, वैन थी, उससे हमने सिखाया। और उसके बाद डीएल आपको कब का बना हुआ है? 2007 का। 2007 का डीएल बना हुआ है। और 2009 में पहली बार आपने गाड़ी चलाई। हाँ वहाँ पे और भाई जो पहली ड्राइविंग थी कार की, इन्होंने ही दिलवाई वो मेरे को। हम ही ने भाई लगवाई, क्योंकि हमारे साथ अनूप थे कुमार सिन्हा थे। अनूप कुमार सिन्हा, जो कि वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के थे। वो लैंको इंफ्राट्रैक में हमारी बोलेरो गाड़ी मंथली बेस में लगी हुई थी कंपनी में, और उसी के वो जीएम थे भाई। तो उन्हीं के यहाँ प्राइवेट गाड़ी थी, तो प्राइवेट बिलोरो, गाड़ी हाँ, आप बिलोरो, हाँ। बोलेरो गाड़ी थी, तो ये चलाने लगे थे। उस समय भाई इसको चलाना नहीं आता था, और भाई हमें खुद मालूम था कि चला नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमने भेज दिया था, क्योंकि वो बाहर के थे और वो खुद गाड़ी में नहीं बैठते थे, उनकी फैमिली को आप ले हाँ, जाते थे। मिसेज को ले जाते और थे। मिसेज चलाना जानती नहीं थी, तो उल्टा सीधा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलाने हाँ, लगे। पर उन्हीं के यहाँ गाड़ी सीखे। मैंने भेड़ी नहीं कहीं। भिड़ी नहीं, ये अच्छी बात, क्योंकि उनके यहाँ भाई हाउस ड्राइविंग में काम थोड़ा कम रहता है। पर दिन का पहले ही दिन मेरे को रेवथरी लेके गए और मैं डर डर के ले गया, मैं कैसे ले जाऊंगा गाड़ी वहां, मगर इतना जाम मिला फिर भी टच नहीं हुई। अब ऊपर वाले की मर्जी समझो या कुछ अच्छा, भी समझो। पहली बार सैलरी तुम्हारी क्या लगी थी? इस लाइन में आए थे तब मेरी आप, 5000 रुपए सैलरी लगी थी। 5000 महीने में भाई ने काम किया है। और इन्होंने जीवन में 2 ही ऑनर के यहाँ गाड़ी चलाई है। तो हाँ। अनूप सिन्हा सर के यहाँ गाड़ी चलाई थी कितने साल? मैं वहां पर भी करीब 6-7 साल चलाई है गाड़ी। 7 साल भाई एक ही ऑनर के पास और रहे। यहाँ 9 साल इनके यहाँ हो गए। भाई बता 10 साल दें, इनके यहाँ 2016 से इनके यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ। सुर वालों के यहाँ 2016 से चला रहा हूँ गाड़ी। तो भाई बता दें कि सन 2007 में भाई ने उनकी गाड़ी पकड़ी थी। कानपुर में आए थे, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब से गाड़ी चला रहा था। और जब यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया भाई, तो आपने वो गाड़ी छोड़ी। हाँ। उनके यहाँ तो एक दूसरा ड्राइवर नहीं रहा। ना, मेरे को तो ले जा रहे थे वेस्ट बंगाल। और फिर दूसरी ड्यूटी जो कि अब कर रहे हो,
किसके यहाँ? ये गोपाल सूत वालों के यहाँ। गोपाल सूत वाले, जो कि चिड़ियाघर ये है जहाँ हम वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। और इसका वो वाला बंगला है जहाँ बरगद का पेड़ दिख रहा है कॉर्नर पे, चिड़ियाघर चौराहे पे, यहीं पे ये हाउस ड्राइविंग का काम करता है भाई। अब सैलरी क्या है तुम्हारी? यहाँ कितने पे लगे थे ये बताओ? वहाँ 5,000 पे लगे और छोड़े कितने हजार पे थे? अब मेरी 14,500 मिल रही है। नहीं, वहाँ 5,000 पे लगे, 7 साल गाड़ी चलाई, तो फिर यहाँ लास्ट पेमेंट क्या थी? लास्ट पेमेंट क्या थी? 5,000 से कितना बढ़ा था? उनका 7,000 रुपए बढ़ा था। 5 से 7 पहुंचे भाई, और 7 के बाद फिर यहाँ आके ज्वाइनिंग तो की। यहाँ पर भी 7,500 में मैं लगा हूँ। 7,500 रुपए महीने पे लगे थे। और आज आपकी सैलरी क्या है? यहाँ 14,500 मिल रही है मेरे को भाई 14,500 रुपए मंथली का पेमेंट है भाई। ड्राइविंग करके चलाता है, सप्ताह में संडे की छुट्टी है ना? हाँ, अदर भी ड्यूटी छुट्टी कितने से कितने है? 10:30 से 7:30, 6:30। 10:30 से 6:30 की ड्यूटी। लगभग कितने घंटे हो जाते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे की ड्यूटी भाई। सप्ताह में छुट्टी भी मिलती है, अदर भी छुट्टी बकाया रहती जो है सरकारी छुट्टियां होती है वो भी इनको मिलती हैं। हाँ, अदर भी छुट्टी पैसा नहीं कटता है। अगर छुट्टी मारी भी तो भाई क्या कि आप इनके यहाँ कितने साल हो गए? 2016 से लगा हूँ इनके। 2016 से लगा, 10 साल हो गया भाई। तो भरोसा नोटबंदी के जीतना। पहले से लगा हूँ, 6 महीने 7 महीने पहले से। अच्छा, तो हाँ। कहीं ना कहीं भाई ये जो है भरोसा जीतना पड़ता है। आप भी जिसका काम करोगे, अगर 2-4 छुट्टियां महीने में मार देते हो पर्सनल भी, तो भाई आपकी पेमेंट वगैरह नहीं कटेगी, आपकी भी नहीं कटती है। तो कुल मिला के 14,500 रुपए में आपका घर परिवार चल जाता है। हाँ, चल जाता बहुत है। ज्यादा तो नहीं बच पाता, लेकिन फिर भी जो है इनका रोटी दाल चल रही है अपना। अच्छे से चल 2 जाता है। बेटियां हैं आराम से। तो भाई इन्होंने पूरी लाइफ अपनी काट दी। कुल मिला के ड्राइविंग करते करते इनको 20 साल हो गए। हाँ, अभी नहीं हुए होंगे। 19 साल हो गए। 19 साल। 19 साल भाई। और हमको हो गए 26 साल यही काम करते करते। तो हमारे बचपन भर के दोस्त हैं भाई। और ये जो है लगभग 19 साल हो गए इनको ड्राइविंग करते करते। आज 14,500 रुपये पेमेंट है आपको। हालांकि कानपुर में कुछ ज्यादा लोग भी पाते होंगे। आपके यहाँ सबसे ज्यादा सैलरी क्या है? सबसे ज्यादा सैलरी बहुत ज्यादा होगी तो ये ऐसे है, 3 लोग ड्राइवर हैं, ऐसे है लगभग। आपके बंगले में 3 ड्राइवर हैं। हाँ। किसी के 14,000, किसी की 12,000। सरमन की तो 12,000 है। अच्छा, स्टार्टिंग में 12,000 तो है। और नहीं, आपके जो सीनियर होंगे उनकी 16,000 होगी। नहीं है, नहीं है, किसी की नहीं है 16,000। सैलरी भाई कम है, क्योंकि इनके यहाँ बंगले पे काम थोड़ा कम रहता है। आराम वाली ड्यूटी है। हाँ, आराम वाली। सुबह सुबह टाइम कहीं से- गए नहीं हूँ, गेट से बाहर गाड़ी नहीं निकाली। टाइम से आना है, टाइम से जाना है। कुल मिला के आराम वाली जिंदगी, इसलिए 14,500 है। लेकिन नहीं, अपने मालिक बहुत मस्त है। अपने यहाँ कानपुर में कुछ ऐसे ड्राइवर जिनकी 20-20 हजार रुपए भी तनख्वाह है। हाँ, है कि नहीं है? पर ड्यूटी लंबी है, 14-14 घंटे। 14 घंटे 15 ड्यूटी है। न ड्यूटी कर आने का टाइम है, न जाने का टाइम है। बिल्कुल। रात के 10 भी आने का तो टाइम है, पर उनका जाने का टाइम नहीं है। अच्छा, ये चीज तुम्हें है। 20,000 वाली नौकरी पकड़ा जाए वो सही है या 14,000? नहीं, हमको ये सुकून की आधी खाऊंगा, सुकून की घर में अपने बच्चों के साथ में रहूंगा। अच्छा, ये बताओ 14,500 आप कमाते हो, घर परिवार चला रहे हो, कुछ अपना कुछ बनाए हो, जमीन जायदाद, हाँ, कि प्लाट लाख घर वगैरह हाँ, बिल्कुल मेरा अपनी कमाई से बनाए हो? सब अपनी कमाई। तो भाई 14,500 में अपना घर परिवार चला रहा है। एक बिटिया है, शादी भी की दो है है, ना? 2 है। अच्छा, 2 बिटिया है। भाई की शादी भी हो चुकी है, 2 बिटिया है। और अपना प्लाट लेके बनवा भी लिया है, लेकिन अभी उसमें रह नहीं रहे हो। अभी नहीं रहा हूँ, लेकिन मार्च कुछ दिनों अप्रैल में बाद भाई जाऊंगा। अपने घर में शिफ्ट हो जाएगा और रहने लगेगा। तो भाई देख लो, एक प्राइवेट ड्राइविंग करके भी आप, अगर आपके अंदर जो है भरोसा जीतने की क्षमता है, ऑनर मालिक के साथ में आप जो है अच्छा बर्ताव करते हो, उनका भरोसा जीत लेते हो, तो पेमेंट के साथ साथ में आपको नहीं, इज्जत भी मालिक मिलती बहुत है। अच्छा है, एडवांस अपना वगैरह घर- मांगो सब कुछ दे देते घर हैं। परिवार भी चला सकते हो और जमीन जायदाद भी, अपना प्लाट वगैरह बनवा सकते हो, अगर आपके अंदर गलत लक्षण नहीं है। गलत लक्षण का मतलब ये है भाई, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं करता है ना? कुछ भी नहीं। अगर ये सब कर रहे होते तो ना ही इतनी लंबी ड्यूटी यहाँ कर पाते हो, ना ही इतनी इनकी सैलरी हो पाती, ना ही इतना ज्यादा सेविंग कर पाते, है ना? कहीं कारण है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये रही सीताराम की कहानी अपनी जो है। और इसको भाई मैं ड्यूटी पर से लाया हूँ, अभी भी ड्यूटी पे ही था। और इसकी संडे छुट्टी रही थी, सप्ताह में 1 दिन की। अदर छुट्टी भी मारता है तो खैर पैसे से नहीं काटते हैं, लेकिन ये फालतू में छुट्टी उट्टी नहीं मारता है, क्योंकि इससे पहले जिनके यहाँ गाड़ी चलाई थी 9 साल हो गए थे, अभी मैं 2 महीने से छुट्टी एक भी नहीं मारी हूँ। एक भी नहीं मारी। तो भाई अप्रैल में मेरे मैया ससुर की बिटिया की शादी थी, तब मैंने छुट्टी मारी थी 4, तो तब से मैंने छुट्टी 2 महीने से नहीं मारी। 2 महीने से भाई संडे छुट्टी मारते हो? हाँ, संडे को मार रहा हूँ। अपने तरफ से कोई छुट्टी नहीं ली है? अपनी तरफ से बेवजह छुट्टी नहीं लेते नहीं, हो? कोई छुट्टी नहीं। 2 तो महीने। भाई जिंदगी में इसने 2 ही जगह ड्राइविंग की है। एक जगह 9 साल की थी, साहब का ट्रांसफर हो गया था, फिर यहाँ लगा था। और यहाँ भी लगभग 9 साल हो गए हैं। हाँ, और यहाँ भी अभी भाई इसने मालिक चेंज नहीं किया है, ना ही मालिक ने इसको चेंज किया। इतना अच्छा सेटिंग हो गई है, मतलब तालमेल हो गया है कि ना ही मालिक इनको छोड़ना चाहते हैं और ना ही ये मालिक को छोड़ना चाहता है, क्योंकि बोल रहा है भाई 20,000 की नौकरी भी हमारे लिए बेकार है।
क्योंकि यहाँ पे जो सुख और सुविधाएं जो अपनापन मिलता है भाई, है ना सीताराम, जो सत्ता है कि और नहीं। दुख मुसीबत में तुरंत मालिक एडवांस वगैरह सब कुछ देता है। एडवांस भी अभी एडवांस लिया है कुछ? हाँ लिया, क्यों नहीं लिया। कितना लिया है? मैंने 50-60 हजार तक लिया है एक बार में। 50-60 हजार लिया है, वो फिर कैसे पूरा करते हो? आपकी 1000 रुपए कटवा दो, किसी महीने में ना कटवाओ तो ये भी नहीं कहते हम क्यों नहीं कटवाए। तो अभी तक बराबर कर दिया है? अब अभी थोड़ा रह गया है, वो भी अब 30 महीने में कटवा दूंगा पूरा। तो भाई एक जगह ये भरोसा जीतने का ये फायदा है भाई कि आप चाहो अगर जरूरत है तो 1,50,000 रुपए आप एडवांस लेके अपना काम चला सकते हो, सैलरी में से आप कटवाते रहो धीरे धीरे, जो कि भाई अपना काम ऐसे कर दूं। प्लाट लेते समय ये आपको कब जरूरत पड़ी थी पैसे की? प्लाट लिया था तब लिया था? नहीं, घर अभी जब बनवाया था तब लिया था भाई। प्लाट ले लिया था कमा कमा के, फिर जब घर बनवाने की बारी आई तो इन्होंने जो है अपने ऑनर से 50,000 रुपए लिए हैं, जो कि कुछ पैसे इन्होंने अदा कर दिए हैं, मतलब अपने तनख्वाह में से कटवा दिए। कुछ पैसे भी बचे जो कि समय समय धीरे से अपना वो भी फ्री कर दोगे। और भाई अपने घर में अभी शिफ्ट हो जाएगा आने वाले महीने 2-4 महीने में जो है। अपना घर भी बना के इसने तैयार कर लिया मेहनत से। 2 बच्चे हैं, शादी भी की है, और भाई घर का जो है अपने भाइयों में बहुत अच्छा भाई, हालांकि इसके बड़े भाई भी हैं, तो घर वालों की भी मदद करते हो समय समय पे, है ना? हाँ, घर परिवार के साथ में हो। मम्मी की करता हूँ और किसी की नहीं, और तो सब भाइयों की शादी हो गई तो अपना अपना देखते हैं। नहीं नहीं, यही होता है भाई सीताराम। मम्मी तो ये को- हमारे भाई बचपन पर के मित्र थे, इनकी कहानी हमने बताना आप लोगों को उचित समझा, क्योंकि यार कुछ ड्राइवर भाई हैं जो अपने कुछ न कुछ सीखने को मिलेंगे। जरूर नहीं आप ओला उबर टैक्सी चला के ही कमाओ, आप प्राइवेट नौकरी करके ईमानदारी से भी अपना सब कुछ हासिल कर सकते हो, एक अच्छी रेपुटेशन बना सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है अगर दूसरे की भी गाड़ी चलाई जाए तो। तो ठीक है भाइयों, वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।